नमस्कार दोस्तों, मैं राजपाल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चरण एजुकेशन क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज फिर लेकर आ गए हैं YouTube पर 2024 की एक महान वीडियो, जिसमें अपने करेंगे 500 राजस्थान के नए पैटर्न पर प्रश्न। दोस्तों ये 500 प्रश्न बड़े ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं पशु परिचर भर्ती, LDC, CET जैसी बड़ी भर्तियों के लिए। तो आप सभी साथी 500 के प्रश्न जरूर कवर करें, क्योंकि ये 500 प्रश्न आपका सफलता में चयन पक्का कर देंगे। तो दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लेते हुए क्लास को शुरू करते हैं। आज का अपना पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थित है। आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में है। निर्जनी संप्रदाय की स्थापना किसने की? निर्जनी संप्रदाय की स्थापना संत हरिदास जी ने की थी। गुलाब खां का मकबरा स्थित है। गुलाब खां का मकबरा जोधपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर में। मूसी महारानी की छतरी कितने खंभों की है? मूसी महारानी की छतरी 80 खंभों की है। कितने खंभों की? 80 खंभों की। राजस्थान में नौटंकी का प्रचलन किसके द्वारा किया गया? राजस्थान में नौटंकी का प्रचलन भूरीलाल द्वारा किया गया। थार महोत्सव मनाया जाता है। थार महोत्सव बाड़मेर में मनाया जाता है। नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी किस संत ने पहले ही कर दी थी? नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी संत चरणदास जी ने पहले ही कर दी थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला दुद्दू है। कौन सा है? दुद्दू। अजरक और मलीर प्रिंट के लिए विख्यात है। अजरक और मलीर प्रिंट के लिए बालोतरा प्रसिद्ध है। हेरिटेज होटल स्थित है। हेरिटेज होटल अजीत भवन जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर है? अजीत भवन जोधपुर में। राजस्थान के ट्री मैन कहते हैं। राजस्थान का ट्री मैन विष्णु लांबा को कहते हैं। किसे कहते हैं? विष्णु लांबा को। बागड़ किस क्षेत्र को कहते हैं? दोस्तों बागड़ शेखावटी व नागौर के आसपास के क्षेत्र को कहते हैं। कृष्ण के चरणों की पूजा की जाती है। कृष्ण के चरणों की पूजा दूलसर सिक्कर में की जाती है। अगर आपसे पूछे कि कृष्ण के शीश की पूजा कहाँ पर की जाती है, तो दोस्तों कृष्ण के शीश की पूजा खाटू श्याम में की जाती है। आदिवासियों की बाईजी कहते हैं। आदिवासियों की बाईजी मंजू राजपाल को कहते हैं। हर्षद माता का मंदिर स्थित है। हर्षद माता का मंदिर अब्बानेरी दौसा में स्थित है। भरतपुर की जीवन रेखा किसे कहते हैं? भरतपुर की जीवन रेखा मोती झील को कहते हैं। किसे कहते हैं? मोती झील को। रणथंभौर में चौहान वंश की नींव किसने रखी? रणथंभौर में चौहान वंश की नींव गोविंद दास ने 1194 ईस्वी में रखी थी। कछवाहा राजवंश का चाणक्य किसे कहते हैं? कछवाहा राजवंश का चाणक्य सवाई जय सिंह को कहते हैं। कौन सा दुर्ग तोप बनाने का कारखाना था? तो जयगढ़ दुर्ग तोप बनाने का कारखाना था। कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम है। कौन है? लच्छीराम। नागौर दरबार कब आयोजित किया गया? नागौर दरबार 3 नवंबर 1570 ईस्वी को आयोजित किया गया था। कब? 3 नवंबर 1570 ईस्वी। मीराबाई की तुलना किस सूफी संत से की जाती है? मीराबाई की तुलना सूफी संत रूबिया से की जाती है। किससे की जाती है? रूबिया से। आधुनिक कोटा का निर्माता माना जाता है। आधुनिक कोटा का निर्माता उमेद सिंह द्वितीय को माना जाता है। ढोल मेला कब लगता है? ढोल मेला दोस्तों भाद्रपद शुक्ल
एकादशी को लगता है? कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। किस जनजाति के घरों को टापरी कहा जाता है? तो सहरिया जनजाति के घरों को टापरी कहते हैं। क्या कहते हैं? टापरी। बिजासन माता का मंदिर स्थित है? बिजासन माता का मंदिर इंद्रगढ़ बूंदी में स्थित है। डाबी हत्याकांड कब हुआ था? डाबी हत्याकांड दोस्तों 1923 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1923 ईस्वी में। राजस्थान की संतरा नगरी कहलाता है? राजस्थान की संतरा नगरी किसे कहते हैं? झालावाड़ को कहते हैं। किसे कहते हैं? झालावाड़ को। न्याय की छतरी किसकी है? न्याय की छतरी जैत्र सिंह की है। किसकी है? जैत्र सिंह की। अधूरा स्वप्न क्या है? अधूरा स्वप्न रानी कर्मावती द्वारा निर्मित एक छतरी है। क्या है? रानी कर्मावती द्वारा निर्मित एक छतरी। कोषवर्धन दुर्ग के नाम से जाना जाता है? कोषवर्धन दुर्ग के नाम से शेरगढ़ दुर्ग को जाना जाता है। किस दुर्ग को? शेरगढ़ दुर्ग को। चार चौमा का शिव मंदिर कहाँ स्थित है? चार चौमा का शिव मंदिर कोटा में स्थित है। कहाँ पर है? कोटा में। गैबी पीर प्रसिद्ध मस्जिद कहाँ स्थित है? गैबी पीर की प्रसिद्ध मस्जिद जहाजपुर में स्थित है। कहाँ पर है? जहाजपुर में। कठपुतली आयोजित होता है? कठपुतली जयपुर में आयोजित होता है। भारत का मक्का कहा जाता है? तो अजमेर को दोस्तों भारत का मक्का कहते हैं। किसे कहते हैं? अजमेर को। राजस्थान की सबसे नीची झील है? राजस्थान की सबसे नीची झील तलवाड़ा झील है। कौन सी है? तलवाड़ा झील। ब्लू पोट्री का जादूगर किसे कहा जाता है? ब्लू पोट्री का जादूगर दोस्तों कृपाल सिंह शेखावत को कहते हैं। किसे कहते हैं? कृपाल सिंह शेखावत को। मल्लीनाथ पशु मेला आयोजित होता है? मल्लीनाथ पशु मेला दोस्तों तिलवाड़ा में आयोजित होता है। कहाँ पर? तिलवाड़ा में। कांठल का हरिद्वार किसे कहते हैं? कांठल का हरिद्वार अरनोद को कहते हैं। चित्तौड़गढ़ के दूसरे साके में केसरिया किसने किया? चित्तौड़गढ़ के दूसरे साके में केसरिया बाघ सिंह ने किया था। किसने किया था? बाघ सिंह ने। मगरमच्छ व घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है? मगरमच्छ व घड़ियालों के लिए चंबल घड़ियाल राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। मगरमच्छ व घड़ियालों के लिए कौन सा उद्यान प्रसिद्ध है? चंबल घड़ियाल राष्ट्रीय उद्यान। जवाहर सागर बांध कहाँ स्थित है? जवाहर सागर बांध कोटा में है। कहाँ पर है? कोटा में। डीडवाना में कौन सी संस्थाएं नमक उत्पादन कार्य करती है? डीडवाना में देवल नामक संस्थाएं नमक उत्पादन कार्य करती है। डीडवाना में कौन सा फोर्ट मस्जिद किला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? डीडवाना में फोर्ट मस्जिद या फिर किला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों किला मस्जिद का निर्माण अकबर ने करवाया था कोटा में। बुड्ढी चंदेरी के नाम से विख्यात है? बुड्ढी चंदेरी के नाम से लाडनू प्रसिद्ध है। जैसलमेर का बादल महल किसके लिए प्रसिद्ध है? जैसलमेर का बादल महल ताजिया टावर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? ताजिया टावर के लिए। राजस्थान का पहला सौर बिजली घर स्थित है? राजस्थान का पहला सौर बिजली घर खीमसर नागौर में है। कहाँ पर है? खीमसर नागौर में। दोस्तों यदि आपको ये प्रश्न महत्वपूर्ण लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राजस्थान के प्रथम दलित मुख्यमंत्री बने? राजस्थान के प्रथम दलित मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया थे। कौन थे? जगन्नाथ पहाड़िया। राजस्थान का प्रथम सुप्रताप विद्युत ग्रह स्थित है? राजस्थान का प्रथम सुप्रताप विद्युत ग्रह सूरतगढ़ में स्थित है। कहाँ पर है? सूरतगढ़ में। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित महिला विधायक है? राजस्थान की प्रथम निर्वाचित महिला विधायक यशोदा देवी है। कौन सी है? यशोदा देवी।
चुकंदर से चीनी बनाने वाली एकमात्र मिल है। चुकंदर से चीनी बनाने वाली एकमात्र मिल श्री गंगानगर शुगर मिल है। कौन सी है? श्री गंगानगर शुगर मिल। राजस्थान की प्रथम पक्षी चिकित्सालय बनाया गया। राजस्थान का प्रथम पक्षी चिकित्सालय जौहरी बाजार सांगानेर में बनाया गया। कहाँ पर? जौहरी बाजार सांगानेर। राजस्थान का अर्धकुंभ कहा जाता है। राजस्थान का अर्धकुंभ सुइया मेले को कहा जाता है, जो कि चौहटन बालोतरा में भरता है। राजस्थान का अर्धकुंभ किसे कहते हैं? सुइया के मेले को। सुइया का मेला कहाँ भरता है? चौहटन बालोतरा में। हाड़ी रानी का महल स्थित है। हाड़ी रानी का महल सलूम्बर में स्थित है। कहाँ पर है? सलूम्बर में। नाथों का तीर्थ कहते हैं। नाथों का तीर्थ दोस्तों महामंदिर जोधपुर को कहते हैं। किसे कहते हैं? महामंदिर जोधपुर को नाथों का तीर्थ कहते हैं। सहेलियों का बाजार है। सहेलियों का बाजार दोस्तों अजमेर में भरता है। ऊंटों के गले के आभूषण को क्या कहते हैं? ऊंटों के गले के आभूषण को गौरबंद कहते हैं। क्या कहते हैं? गौरबंद। कृष्ण के शीश की पूजा की जाती है। कृष्ण के शीश की पूजा खाटू श्याम जी खाटू सीकर में की जाती है। राजस्थान की परमाणु नगरी कहते हैं। राजस्थान की परमाणु नगरी दोस्तों पोखरण को कहते हैं। किसे कहते हैं? पोखरण को। नगाड़े का जादूगर कहते हैं। नगाड़े का जादूगर दोस्तों रामकिशन सोलंकी को कहते हैं। किसे कहते हैं? रामकिशन सोलंकी को। जैसलमेर के दुर्ग पर कब डाक टिकट जारी किया गया? जैसलमेर के दुर्ग पर 2018 में 12 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। दिगंबर जैन मंदिर कहाँ स्थित है? दिगंबर जैन मंदिर दोस्तों निनोद में स्थित है। दिगंबर जैन मंदिर कहाँ पर है? निनोद में। किस शासक ने जहांगीर के सेनापति महावत खां को शरण दी थी? तो सिंहा ने जहांगीर के सेनापति महावत खां को शरण दी थी। किसे दी थी? सिंहा ने। कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन था? कुचामणी ख्याल का प्रवर्तक लच्छीराम था। कौन था? लच्छीराम। मीराबाई किसकी पुत्री थी? मीराबाई दोस्तों रतन सिंह की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी मीराबाई? रतन सिंह की। राजसमंद झील स्थित है। राजसमंद झील दोस्तों सलूम्बर में स्थित है। कहाँ पर है? सलूम्बर में। नटनी का चबूतरा किस झील पर स्थित है? नटनी का चबूतरा दोस्तों पिछोला झील के किनारे स्थित है। गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच के भाग को कहते हैं। दोस्तों गोगुंदा व कुंभलगढ़ के बीच के भाग को बोराठ का पठार कहते हैं। भील जनजाति अपना पवित्र वृक्ष मानती है। भील जनजाति का पवित्र वृक्ष महुआ माना जाता है। ऊंटों के देवता के रूप में ख्याति है। ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध है पाबू जी। पाबू जी को ऊंटों का देवता भी कहते हैं। रुमा देवी किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? रुमा देवी कांच की कशीदाकारी के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का दुबई कहलाता है। राजस्थान का दुबई दोस्तों बाड़मेर को कहते हैं। किसे कहते हैं? बाड़मेर को। जैसलमेर के पथरीले मरुस्थल को कहा जाता है। जैसलमेर के पथरीले मरुस्थल को हमादा कहते हैं। क्या कहते हैं? हमादा। राजस्थान की प्रथम लोक अदालत की स्थापना उदयपुर में कब की गई? राजस्थान की प्रथम लोक अदालत की स्थापना उदयपुर में 2000 ईस्वी में की गई। कब की गई? 2000 ईस्वी में। बिजासन माता का मेला कहाँ लगता है? बिजासन माता का मेला छबड़ा में लगता है। कहाँ लगता है? छबड़ा में। ढोल मेला कब लगता है? ढोल मेला दोस्तों भाद्रपद शुक्ल एकादशी को लगता है। संत पीपा का मूल नाम क्या था? संत पीपा का मूल नाम
क्या था? संत पीपा का मूल नाम प्रताप सिंह खींची था। क्या था? प्रताप सिंह खींची। राजस्थान का चेरापूंजी कहलाता है। राजस्थान का चेरापूंजी दोस्तों झालावाड़ को कहते हैं। किसे कहते हैं? झालावाड़ को। सहेलियों की बाड़ी स्थित है। सहेलियों की बाड़ी दोस्तों उदयपुर में स्थित है। महाराणा प्रताप का स्मारक स्थित है। महाराणा प्रताप का स्मारक दोस्तों फतेह सागर झील के किनारे स्थित है। कहाँ पर है? फतेह सागर झील के किनारे महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों गोरम चोटी है, जिसकी ऊंचाई 934 मीटर है। कितनी है? 934 मीटर। औरंगजेब ने किस दुर्ग में बुलंद दरवाजा बनवाया? औरंगजेब ने किस दुर्ग में बुलंद दरवाजा बनवाया था? तो औरंगजेब ने गागरोन दुर्ग में बुलंद दरवाजा बनवाया था। उदयपुर नगर की स्थापना किसने की? उदयपुर नगर की स्थापना महाराणा उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में की थी। उदयपुर नगर की स्थापना किसने की? महाराणा उदय सिंह ने। कब? 1559 ईस्वी में। एक लिंग जी के मंदिर का आहुआ में निर्माण एक लिंग जी के मंदिर का आहड़ में निर्माण किसने करवाया? तो एक लिंग जी के मंदिर का आहड़ में निर्माण बप्पा रावल ने 1734 ईस्वी में करवाया था। कब करवाया था? 1734 ईस्वी में बप्पा रावल ने। राजस्थान में सबसे पहले मराठों का प्रवेश किस रियासत से हुआ? राजस्थान में सबसे पहले बूंदी रियासत से मराठों का प्रवेश हुआ था। राजस्थान की प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? राजस्थान का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र सज्जन कीर्ति सुधारक था। कौन सा था? सज्जन कीर्ति सुधारक। राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टिक्काराम पालीवाल थे। महाराणा प्रताप किस स्थान पर पूजा करते थे? महाराणा प्रताप गौरी धाम पर पूजा करते थे। कहाँ पूजा करते थे? गौरी धाम। राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख कौन थे? राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख सवाई मानसिंह थे। कौन थे? सवाई मानसिंह। जैन कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई है। जैन कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई 76 फीट है। कितनी है? 76 फीट। बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा था? बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रमुख केंद्र अम्मा जी का खेड़ा था। कौन सा था? अम्मा जी का खेड़ा। भर्तृहरि की गुफा स्थित है। भर्तृहरि की गुफा पुष्कर अजमेर में स्थित है। कहाँ पर है? पुष्कर अजमेर में। राजस्थान की अनुनगरी कहते हैं। राजस्थान की अनुनगरी रावत भाटा को कहते हैं। किसे कहते हैं? रावत भाटा को। एक जैसे 7 महल स्थित है। एक जैसे 7 महल सामोद जयपुर ग्रामीण में स्थित है। कहाँ पर है? सामोद जयपुर ग्रामीण में। मोती झील स्थित है। मोती झील भरतपुर में है। राजस्थान की वैष्णो देवी कहते हैं। राजस्थान की वैष्णो देवी अर्बुदा देवी को कहते हैं, जिनका मंदिर सिरोही में है। राजस्थान के राज्य पशु चिंकारा का वैज्ञानिक नाम क्या है? राजस्थान के राज्य पशु चिंकारा का वैज्ञानिक नाम गजेला है। क्या है? गजेला। बागड़ की मीरा किसे कहते हैं? बागड़ की मीरा दोस्तों गंवरी बाई को कहते हैं। किसे कहते हैं? गंवरी बाई को। राजस्थान की बेटी किसे कहते हैं? राजस्थान की बेटी सिमरन शर्मा व अपूर्वी चंदेला को कहते हैं। किसे कहते हैं? सिमरन शर्मा व अपूर्वी चंदेला को राजस्थान की बेटियां कहते हैं। कोलवी की बौद्ध गुफाएं स्थित है। कोलवी की बौद्ध गुफाएं दोस्तों झालावाड़ में स्थित है। कहाँ पर है? झालावाड़ में। गोमती सागर पशु मेला भरता है। गोमती सागर पशु मेला झालरापाटन में
भरता है? कहाँ पर भरता है? झालरापाटन में। राजस्थान का कानपुर कहते हैं? राजस्थान का कानपुर कोटा को कहते हैं। जाम्बू जी के सत्संग स्थल को क्या कहते हैं? जाम्बू जी के सत्संग स्थल को सांथरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सांथरी। जोधपुर ग्रामीण में खेजड़ली मेला कब भरता है? जोधपुर ग्रामीण में खेजड़ली मेला भाद्रपद शुक्ल दस्यु को भरता है। सास बहू के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? सास बहू के मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था। किस अभयारण्य को जलचरों की बस्ती कहा जाता है? तो जैसमंद अभयारण्य को जलचरों की बस्ती कहा जाता है। लाटा व कुंता क्या है? लाटा कुंता दोस्तों बिजोलिया ठिकानों के किसानों से लिया जाने वाला एक कर था। माल्टा व अंगूर सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? माल्टा व अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर में होता है। माल्टा व अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? गंगानगर में। राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट स्थित है। राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट सूरतगढ़ में है। राजस्थान में पाकिस्तानी सीमा का उत्तरी छोर है। राजस्थान में पाकिस्तानी सीमा का उत्तरी छोर हिंदू मलकोट है। कौन सा है? हिंदू मलकोट। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित थी? कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के तट पर स्थित थी। कहाँ पर? घग्गर नदी के तट पर। गोगा जी के मंदिर पर अंकित शब्द है। गोगा जी के मंदिर पर अंकित शब्द बिस्मिल्लाह है। कौन सा है? बिस्मिल्लाह है। राजस्थान का एकमात्र रेलवे स्टेशन जहां शराब की बिक्री होती है? तो राजस्थान का एकमात्र रेलवे स्टेशन मुन्नाबाव है जहां पर शराब की बिक्री होती है। मल्लीनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ? मल्लीनाथ जी का जन्म गोपड़ी गांव बलोत्रा में हुआ था। किस नदी पर बांध बनाकर फायसागर झील का निर्माण करवाया गया? तो बांडी नदी पर बांध बनाकर फायसागर झील का निर्माण करवाया गया था। किसने कालबेलिया नृत्य को विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित किया? किसने कालबेलिया नृत्य को विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित किया? तो गुलाबो बाई ने कालबेलिया नृत्य को विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित किया था। केंद्रीय बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र है। केंद्रीय बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र रामसर अजमेर में है। कहाँ पर है? रामसर अजमेर में। बादशाही की होली प्रसिद्ध है। बादशाही की होली नाथद्वारा में प्रसिद्ध है। कहाँ पर है? नाथद्वारा में। किंवदंती के अनुसार किस बावड़ी का निर्माण पांडवों ने एक रात्रि के अंदर किया था? तो किंवदंती के अनुसार काली बावड़ी का निर्माण पांडवों ने एक रात्रि के अंदर किया था। काली बावड़ी दोस्तों कोटपुतली बहरोड जिले में है। हाड़ौती का ताजमहल किसे कहते हैं? हाड़ौती का ताजमहल दोस्तों अंबली मिनी का महल कोटा को कहते हैं। हरिपिंगल नामक ग्रंथ किसकी रचना है? तो हरिपिंगल जोग कवि की रचना है। किसकी? जोग कवि की। राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर है। कौन सा है? डूंगरपुर। मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया? मत्स्य संघ का उद्घाटन दोस्तों NB गौड़गिल ने 18 मार्च 1948 को किया था। मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया? NB गौड़गिल ने 18 मार्च 1948 को। राजस्थान का पश्चिम बिंदु कौन सा है? राजस्थान का पश्चिम बिंदु कटरा गांव जैसलमेर है। कौन सा है? कटरा गांव जैसलमेर। अकबर ने हरका बाई को कौन सी उपाधि दी? अकबर ने हरका बाई को मरियम उज जमानी की उपाधि दी।
अकबर ने हरकाबाई को कौन सी उपाधि दी? मरियम उज़ जमानी की। किस माता ने हिंदुओं को जबरन मुस्लिम बनने से बचाया था? तो जलानी माता ने हिंदुओं को जबरन मुस्लिम बनने से बचाया था। जलानी माता का मंदिर बहरोड में है। बम नृत्य किस क्षेत्र में प्रचलित है? बम नृत्य अलवर और भरतपुर में प्रचलित है। राजस्थान का रस खान कहलाता है। राजस्थान का रस खान अली बख्श को कहते हैं, जो कि ख्याल गायक कलाकार हैं। तैतीस करोड़ देवी देवताओं का मंदिर स्थित है। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर जूनागढ़, दुर्ग, बीकानेर में स्थित है। मरुगंगा का प्रवेश द्वार कहलाता है। मरुगंगा का प्रवेश द्वार हनुमानगढ़ को कहते हैं। राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? राजस्थान का सिंह द्वार अलवर को कहते हैं। दोस्तों, ये थे आज के अपने 500 बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इन प्रश्नों की PDF पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल चरण एजुकेशन क्लासेस ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पर जाकर ज्वाइन कर लें। PDF का लिंक भी नीचे दिया गया है, आप वहां पर जाकर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर जाना, एक कमेंट जरूर कर जाना जिसमें आप बताना कि आपको ये प्रश्न कैसे लगे। तो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आप हमारा इंस्टाग्राम पेज चरण एजुकेशन क्लासेस भी ज़रूर फॉलो कर लें। हमारा इंस्टाग्राम पेज पर आपको पशु परिचर भर्ती 2024 से संबंधित कुछ मैथ की महत्वपूर्ण ट्रिकें दी जाती है, तो आप हमारा इंस्टाग्राम पेज भी ज़रूर फॉलो करें। मिलते हैं आगे नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, जय श्री राम।